ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। इतनी सारी ट्रेनिंग जनता सरकार मोर्चा कर चुका है। इन ट्रेनिंग से होना क्या है? क्या इससे कुछ बदलने वाला है? क्या इससे लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं? इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा आर्म्ड फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, फौज, बीएसएफ और पुलिस की ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल। उस ट्रेनिंग में जहां सिर्फ आदेश पालन करना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग के दौरान इस तरह का खेल रचा जाता है। सुबह उठते ही पीटी, फिर फॉल इन करना है, फिर आपको वहां इकट्ठे होना है, फिर क्लास लगेगी, फिर फिजिकल एक्सरसाइज होगी, फिर खेलने के लिए भी कुछ वक्त मिलेगा, अपने कपड़े धोने के लिए वक्त मिलेगा। इस दौरान एक प्रोसेस पूरे के पूरे इस शेड्यूल में रहता है कि कुछ फिजूल के काम करवाए जाते हैं। कभी छत पर काम करवाया जाएगा मजदूरों की तरह, कभी घास कटवाई जाएगी, कभी ईंटें उखड़वाई जाएंगी, फिर ईंटों को लगा दिया जाएगा, फिर मिट्टी खोदी जाएगी, मिट्टी को वहां ले जाया जाएगा, फिर वहां से वापस लाया जाएगा। कुछ दिमाग वाले कहते रहेंगे ये क्या फिजूल का काम करवा रहे हैं, लेकिन असलियत में उनको आदेश का पालन करना सिखाना होता है। अब मोर्चे की ट्रेनिंग में इसका बिल्कुल उलट है। हमें आपको ये बताना है कि आप इंडिपेंडेंट हो। किसी आदमी ने षड्यंत्र रच के या किसी ग्रुप ने ये गेम प्लान करके मीडिया के माध्यम से और गलत इतिहास पढ़ाकर आपको गलत दिशा में चला दिया है। और इस तरह से हम एक गलत सिस्टम में फंस गए हैं और वो व्यवस्था हम पर राज कर रही है। हमें मालूम ही नहीं है कि हम गुलामों की तरह बिहेव करते हैं। इस पूरे गेम प्लान को समझाने के लिए जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग है, जो आपको आजाद करेगी, सवाल पूछना सिखाएगी। बहुत से लोग ऐसे भी निकलेंगे जो सवाल पूछना सीखने के बाद उल्टा हमसे ही सवाल करेंगे, बिना ये समझे कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। लॉन्ग टर्म प्लान सबसे शेयर नहीं किया जा सकता, वो केवल उनसे शेयर किया जा सकता है जो मुद्दे को समझने लगे हैं और अपने गांव पर काम करने लगे हैं। इसमें किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं करना। आज तक मोर्चे में किसी व्यक्ति के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा। इसमें व्यवस्थाओं का विरोध नहीं करना है, व्यवस्था को जानना है कि इस मौजूदा व्यवस्था में गड़बड़ क्या है, कौन चला रहा है और नई व्यवस्था क्या होनी चाहिए और उसे कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। वो समझ रातों रात पैदा नहीं होती है। वो एक दिन की मीटिंग में, 3 दिन की मीटिंग में नहीं होती है। वो बहुत लंबी प्रोसेस है और इसीलिए हमने ये लंबा रास्ता चुना है कि हम अगली पीढ़ियों को, अपने समाज को कम से कम 1000 साल तक चलने वाली व्यवस्था के बारे में बता सकें। भले ही अगली पीढ़ी इसको अमली जामा पहनाए, फिलहाल हमको इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आखिर तक बात करनी है कि कैसे हम इनकी इस व्यवस्था से आज़ाद होकर के अलग से कर सकते हैं अपना काम, अपनी व्यवस्था पर। तो इसलिए हम 64वां जो अपना सामाजिक सत्संग और ट्रेनिंग है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 10, 11, 12, 13 सितंबर 2026 को। और आमतौर पे 4 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा नहीं रहता है, ये 2 दिन का रहता है। तो पहले 2 दिन क्या होगा और 1.5 दिन क्या होगा और अगले 2.5 दिन क्या होगा, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। लेकिन 64वीं जो ट्रेनिंग है और जो सामाजिक सत्संग है, ये महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में होगा। इसमें दोनों जो लोग हैं उनसे बातचीत करनी होगी हमको। दोनों का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, असल में जिन साथियों का आवेदन लगा है, जो लोन वाले मसले पर है और व्यवस्था परिवर्तन वाले मसले पर, उन दोनों मतलब लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं। तो जो लोन के मसले पर हमसे जुड़ना चाहते हैं या अपना समाधान चाह रहे हैं, वो इस 811 वाले नंबर पर मैसेज करेंगे और बाकी के जो साथी हैं वो इन पर मैसेज करेंगे, जो व्यवस्था परिवर्तन वाले साथी हैं। यानी कि 2 तरह के लोगों का हमने ज़िक्र किया है, एक लोन वाले, आवेदन वाले और व्यवस्था परिवर्तन वाले। तो अब इसको हम समझते हैं कि लोन वाले हम 10 तारीख को कब से शुरू करेंगे और किस तरह से हम लोग इस पे आगे बढ़ने वाले हैं। अब ये 4 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल आपके ज़हन में आएगा। तो इस 4 दिन के शेड्यूल के बारे में हम आपको बता देते हैं। 10 सितंबर सुबह 10 बजे से, यानी 10 तारीख को सुबह 10 बजे से हम जो टॉपिक्स लेने वाले हैं, वो है लोन आवेदन की प्रक्रिया। जो लंबित आवेदन पड़े हुए हैं उन लोगों, यानी ये प्रक्रिया क्या है, कैसे इसको हमें बढ़ाना है, और लंबित आवेदन जितने भी हैं, यानी जो आवेदन अभी तैयार होकर नहीं आए हैं, उन आवेदनों को हम कैसे इसको पूरा करेंगे।
फिर बैंकिंग के बारे में आपको जानकारी देना, रुपए के बारे में जानकारी देना, रिकवरी एजेंट से बात कैसे करनी है, रिकवरी वाले क्या कर सकते हैं, कुर्की और कब्जा कार्रवाई में आपको क्या करना है, तालाबंदी हो गई है तब क्या करना है। ये आपको मध्याह्न तक, आपको 11 सितंबर के मध्याह्न तक ये काम चलेगा अपना लोन वाला। यानी 10 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले पहले आप लोगों को पहुंच जाना है और 11 तारीख के मध्याह्न यानी दोपहर के भोजन तक आपके लिए सारा काम हम पहले कर देंगे। अभी तक की जो ट्रेनिंग्स में हमने क्या किया था, हम लास्ट में इस टॉपिक को डिस्कस करते थे, तो कुछ लोगों को मजबूरी में 3 दिन बैठना पड़ता था। अब लोन के मसले पर फंसे हुए बंदों को 3 दिन हमारे कहने से बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले 1 दिन में अपना सारा मसला निपटाइए। दूसरे दिन हम एक और बड़ा काम करने वाले हैं कि जो आपके एसटीएल हैं, आपके जिले में काम करने वाले हैं, जो ईमानदार साथी अभी तक हमको मिले हैं, जो भी इस मसले को जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहते हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग भी हम इसी समय में करेंगे और उसके बाद आप 11 सितंबर को भोजन करके निकल सकते हैं। 11 सितंबर को सुबह 10-11 बजे तक बाकी के देश के जो साथी हैं वो आना चालू हो जाएंगे। यानी कि जो दुनिया देश के लोग हैं और जिनके पास इस मसले को भी समझना है, जिनको समय है, उपलब्धता है, वो 10 तारीख को भी आ सकते हैं। 10 तारीख को कोई भी आ सकता है, पर हम लोग ये लोन वाला मसला भी व्यवस्था परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, फिर भी हम लोग इसको पहले निपटा रहे हैं। और फिर 11 सितंबर मध्याह्न के उपरांत में चलेगा अपना सामाजिक सत्संग व्यवस्था परिवर्तन अभियान वाला। इस व्यवस्था परिवर्तन अभियान में क्या होगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वर्सेस जो नेचर द्वारा स्थापित किया गया नेचुरल ऑर्डर है, यानी इनकी नई विश्व व्यवस्था बनाम यानी वर्सेस कुदरत की कुदरती व्यवस्था, इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये हम वहां आप पहुंचोगे तो हम आपको बता देंगे। अब एक काम जो आपको इस दौरान करके रखना है पहले से ही, यानी कि जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, अभी लगभग 1 महीना उस ट्रेनिंग को है, मतलब 20-25 दिन तो हैं। दूर दराज से जिसको आना है ट्रेन की टिकट्स बुक कर लीजिए। हमने धर्मशाला को बुक कर दिया है और अभी के लिए हमने ज़बान पर बुक किया है, लेकिन हमें बहुत जल्दी उसकी पेमेंट करनी है, तो लगभग 2 लाख के करीब पेमेंट रहेगी 4 दिन की। इसमें आप लोगों को हमारी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। आप 1 रुपया, 10 रुपया, 20-50 जितना भी आप हमें मदद कर सकते हैं, वो आप हमारे मोर्चे के जो मिस्ड कॉल नंबर है 9518170000 पर आप हमें भेज सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में या फिर कैप्शन में हम लोग वो डालते भी हैं उसमें कि आप हमें आर्थिक मदद इस तरह कर सकते हैं। उल गुलान आप बुक कर सकते हैं, जो हमारी ये किताब है जो अपने गांव की व्यवस्था को दोबारा से बनाने के लिए है, और बागड़ फ्रेश का घी भी आप swdeshihut.com पे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें जो आने से पहले आपको जो करके रखना है वो क्या करना है, सबसे पहले जो कर्जदार साथी हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, इस नंबर पर इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ये जेएसएम आवेदन के नाम से इसको सेव कर लीजिए। इस पे व्हाट्सएप करना है आपने अपना नाम, या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वो कुछ भी आप एक मैसेज लिख दीजिए, उसमें कुछ भी लिख दीजिए। एक ऑटो रिप्लाई आएगा, उसमें 2 लिंक आएंगे, एक तो फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो का लिंक है, और दूसरा आवेदन के फॉर्म का लिंक आएगा। ये पहले इसको देख लीजिए कि फॉर्म कैसे भरना है, और फिर उसमें से पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए और फिर आवेदन का फॉर्म भरना चालू कीजिए सामने लोन वाले कागज रखकर। आवेदन का फॉर्म अभी फिलहाल हमें हिंदी में भरना है, केवल हिंदी में। बाकी भाषाओं में हम लोग इसे अभी ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगला में भी हो जाए, मराठी में हो जाए, गुजराती में हो जाए और पंजाबी में हो जाए, जहां भी, अंग्रेजी में भी हो जाए, ताकि सब लोग इसको समझ सकें। बैंक वालों के जो कागज आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, इस बात को भी ध्यान में रख करके। इस दौरान जो कर्जदार लोगों के लिए ये पॉइंट हो गया, ये आपने करके रखना है। दूसरा एक और काम आपने करके रखना है कि जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं इस पे, वो व्यवस्था परिवर्तन वाले साथी और लोन वाले, इसमें एक आगे पॉइंट आएगा जो मैं बता रहा हूं, जो जेएसएम से जुड़ने से पहले ये वीडियो अवश्य देखें।
इसमें 7 नंबर और 8 नंबर जो वीडियोस हैं, जब आप इस लिंक पे जाएंगे, प्ले लिस्ट है ये, निडर इंडिया चैनल अपना जो यूट्यूब पर है, उसमें एक प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट में एक वीडियो जेएसएम से जुड़ने से पहले ये वीडियो, ये इस नाम से एक प्ले लिस्ट है। यानी आप पहले चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां से किस तरह से आपको ये चैनल पे क्लिक करना है और कैसे कैसे चैनल से जुड़ना है, ये हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि कैसे आपको इससे जुड़ना है। लेकिन इसमें ये वीडियोस जो हैं कि बेसिक ट्रेनिंग की वीडियो, समाधान पे चर्चा, शिक्षा क्रांति और निडर जेएसएम, ये लिंक हैं अपने निडर इंडिया चैनल पे। तो किस तरह से करना है वो हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि कौन सी वीडियोस किसकी है। जुड़ने के लिए आपको देखना है कि जनता सरकार मोर्चा से कैसे जुड़ा जाए। 2-3 प्लेटफॉर्म अभी आपके सामने हैं। पहले तो जो नंबर है 9518170000, वो नंबर है जो मिस्ड कॉल के लिए है। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब पर जाएंगे, जैसे यूट्यूब पर फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पर सर्च किया निडर इंडिया। जब आप इसे करेंगे तो निडर इंडिया करके सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। 2,08,000 करीब सब्सक्राइबर हैं। पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है आपने। ये सब्सक्राइब वाला बटन है, सबसे पहले ये दबाना है इस तरह से। फिर उसके बाद ये बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेना है। ये आपको पहला काम करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इसमें जब आप क्लिक करेंगे इस नाम के ऊपर तो ये आएंगे होम, वीडियो, शॉर्ट लिस्ट। ये आपका फ़ोन क्योंकि लंबा होता है तो उसमें यहाँ तक आता है। इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे प्ले लिस्ट आ जाएगी। तो जब इस प्ले लिस्ट पर जब आप जाते हैं, इस प्ले लिस्ट में आपके सामने जो मुख्य पॉइंट हैं, एक ये बेसिक ट्रेनिंग है एजुकेशन की, इसको आपको ये आप कर सकते हैं। ये उलगुलान की 3 वीडियोस हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स हैं। पर जो आपने करना है, एक तो समाधान, चौपाल पे चर्चा, 5 वीडियो तो इससे रिलेटेड आपके पास हैं। दूसरी चीज जो इसमें प्लेलिस्ट में आपको शिक्षा क्रांति वाली वीडियोस हैं, ये हैं जब आप अपने गांव पर काम करेंगे, किस तरह के लोग मिलेंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे, क्या क्या हमने करना है, ये शिक्षा क्रांति निडर जेएसएम वाले इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। 14 वीडियोस हैं, बहुत लंबी हैं, इसको लास्ट में करिएगा आप। इन सब को करने से पहले सबसे पहले आप करिएगा ये एजुकेशन वाली ट्रेनिंग। दूसरे नंबर पर आप करिएगा एजुकेशन की ट्रेनिंग, तो मस्ट है, ये समझिएगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग है जो आपको सबसे ज्यादा करना है वो है जेएसएम से जुड़ने से पहले ये वीडियोस अवश्य देखें। तो जब आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहां इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद में ये लिस्ट है। यहां पर ये शिष्य कुल की व्यवस्था कैसी होगी, बिना सुने आलोचनात्मक कमेंट, तो 1 2 3 ऐसे करते करते जब आप नीचे जाएंगे, 8वीं और 9वीं वीडियो, ये वो वीडियो है जो बैंकिंग को समझने के लिए है। बाकी की जो वीडियो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, 1-2 वीडियो जिसमें है कि 2.5-3 घंटे में ही सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें जो बच जाएंगी वो बाकी जगह पर हैं। फिर सुबह से लेकर रात तक आप उनके लिए काम कर रहे हो, ये है। फिर ये सारी चीजें, मतलब एक तरह से गांव बचा लो, गांव तुम्हें बचा लेगा, ये सारे मुद्दे इस तरह से हैं कि आप जब इनको करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि असल में हमको क्या करना है अपने गांव के लिए। तो जब ये जेएसएम से जुड़ने से पहले वाला पॉइंट है, जब ये आप कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चैनल है और इस पर आप पहुंच गए प्लेलिस्ट वाली लिस्ट पॉइंट पर। यहां इस प्लेलिस्ट वाले पॉइंट में फिर ये बात आ जाती है शिक्षा क्रांति वाली, फिर इसको करिएगा आप। ये सब करने के बाद बाकी तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इनमें से ढूंढ सकते हैं। 61 वीडियोस ये इंटरव्यूज की हैं। फिर आप ये देखेंगे पॉडकास्ट हैं, इसके अंदर 87 एपिसोड्स हैं पॉडकास्ट से रिलेटेड। पर ये पॉडकास्ट भी काफ़ी आपको अच्छे लगेंगे। पर एनी हाउ ये मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। ट्रेनिंग में आने से पहले ये वाली चीजें आपने कर रखी होंगी तो आपके सवाल का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा होगा। ये आपने नहीं किया होगा तो आपको लगेगा जैसे हम लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद जो जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर आइएगा। यदि आपने पहले कभी अपने को ये समझो कि मिले हो आप हमसे कभी, तो ये हमारा डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, ये वाला हमारा
प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे आप जाएंगे, ये प्रोफाइल है, 1,93,000 इसमें साथी हैं और फ्रेंड्स इसमें वही हैं जो हमसे कभी ना कभी मिल चुके हैं। आप कमेंट में लिख दीजिए आप हमें कहाँ मिले, हम आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे अपने फेसबुक वाली आईडी से। तो ये है फेसबुक का। इसी पर जब आप सर्च करते हैं, मान लीजिए फेसबुक पर आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप मोर्चे से कैसे जुड़ेंगे? जनता सरकार मोर्चा का असली जो पेज है वो कौन सा है? बहुत से लोगों ने बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो ये जनता सरकार मोर्चा का 2,30,000 वाला जो पेज है जिसमें ये बाबा जी की फोटो लगी है, आप इसको देख सकते हैं। ये वाला जनता सरकार मोर्चा का पेज है जिस पर जनता सरकार मोर्चा से रिलेटेड जो साथी हैं, जो अपने 30 STL हैं, उन सब के पास भी अब एक्सेस है, वो भी इस पे लाइव बताएंगे। तो आप गुजरात से जुड़े हों, बिहार से जुड़े हों, आपसे जुड़ी हुई जानकारियां इसके ऊपर लाइव आती रहेंगी और उसमें आप अपने मतलब की वीडियोस ढूंढ सकते हैं। इसमें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो में जब आप जाएंगे तो यहां आपको ये मिलेगा वीडियोस कि आपको कैसे ढूंढना है, नोटिफिकेशन आपको कैसे चाहिए। जैसे न्यूज फीड है, फेवरेट पे क्लिक करिएगा, ये फेवरेट पे क्लिक करिएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप के पास ये मैसेजेस नहीं भेजते हैं। ये मेटा वाले बड़े हरामखोर हैं। कंटेंट पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड हाईलाइट ऑफ, तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करिएगा। फिर वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा। फिर लाइव वीडियोस पे क्लिक कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। फिर ऑफर्स हैं, ये तो आपको नहीं चाहिए, खैर ऑफर्स रहने दो, ये वाला नहीं, और इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर आप ये एक पॉइंट हो जाएगा कि आपने इसको फेवरेट में डाल दिया है। फिर इसी में दूसरे पेजेस आप सर्च करना चाहें, जैसे मान लीजिए आप इसको ही, ये आपको मिले नहीं, बहुत सारे जनता सरकार मोर्चा मिलते हैं, या देवेंद्र बल्हारा को सर्च करना चाहते हैं, तो देवेंद्र बल्हारा के लिए जो मेरा पेज है, जो मेरा पेज है, @ लिखिए, DRDEV और फिर उसके बाद लिखिए 007, ये लिखना है। और जब आप इसको सर्च करेंगे ये लिख करके, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज पे क्लिक करेंगे, 8,06,000 इस पे फॉलोअर्स। ये अभी रिकमेंडेशन डाउन करी हुई है, तो इसको तो आपको फॉलो इस तरह से करना पड़ेगा, या तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और फॉलोइंग में जा करके आपको ये न्यूज फीड फेवरेट करनी पड़ेगी, यानी फॉलोइंग पे क्लिक करोगे तो ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर इसमें आपको जाना पड़ेगा, कंटेंट पे जाओगे तो स्टैंडर्ड होगा, फिर वीडियोस पे जाओगे तो ऑल नोटिफिकेशंस पे जाएगा, फिर लाइव वीडियोस पे जाओगे तो ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके और फिर इसे आपने अपडेट कर देना है। इसी तरह से ये अपने जो देवेंद्र बल्हारा वाला पेज है। फेसबुक पर ये दो पेज मुख्य तौर पर है। एक प्रोफाइल आईडी है, प्रोफाइल मैंने आपको बता दी है, ये वाली है जो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की। बाकी के पेजेस जो हैं वो चलते रहेंगे। अब इंस्टाग्राम पर आ जाइए। इंस्टाग्राम पर जो अपनी दो आईडीज हैं, जिसको अभी हमने लॉगिन किया हुआ है। पहली आईडी है ये, जिसको आप देखेंगे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, @DRDEVENDERBALHARA ऑफिशियल, एक ये है, इस पे 52,000 साथी हैं। और दूसरी जो इसी पर है, ये इसमें सर्च करिएगा, @ लगाइए, DEVENDER देवेंद्र BALHARA बल्हारा। इतना लिखने से ये हिंदी वाला आ जाएगा देवेंद्र बल्हारा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो ऑफिशियल लिखिएगा। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा ऑफिशियल और देवेंद्र बल्हारा ऑफिशियल, ये दोनों की दोनों आईडीज जो इंस्टाग्राम पे हैं ये भी हैं। इसमें 1,91,000 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो ये दो इंस्टाग्राम पर जुड़ने की है। जब आप एक्स पर जुड़ना चाहते हैं, जैसे हमने आपको फेसबुक पर बताया था, फेसबुक पर आपको सर्च करना है @DRDEV007, ये है फेसबुक वाली आईडी। लेकिन जब अगर हम वहां जाएंगे एक्स पर, तो वहां जो फेसबुक आईडी है वो है DRDEV7 एक्स, यानी ट्विटर पर। तो वहां पर मिलेगी, 10-11,000 वहां पे साथी हैं जुड़े हुए, तो वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो 4 ये प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। हाँ, यूट्यूब पर और चीजें बता देता हूं। बैकअप के लिए हमने एक चैनल बनाया हुआ है। बैकअप के लिए आप सर्च कीजिए @NidarJSM। जब आप NidarJSM सर्च करेंगे तो इसमें ये 3 चैनल आपके सामने आएंगे। एक ये NidarJSM जिसमें ये है,
दूसरा ये निडर जेएसएम जनता सरकार मोर्चा, ये दोनों के दोनों, एक में 26,000 एक में 2,000, ये दोनों के दोनों अपने चैनल हैं। ये बैकअप के लिए है कि जब भी कभी मान लीजिए अपना निडर इंडिया चैनल उड़ जाए, जो कि चांसेस हैं भविष्य में उड़ेगा, तो आप इन चैनल्स पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी में डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के चैनल भी हैं, इसी नाम से हमने बनाए हुए हैं, ताकि भाई कभी कभी चैनल करके सर्च कर ले। तो ये बहुत से लोगों ने अपने भी बना रखे हैं, पर मैं ये बता रहा हूँ, ये पीले वाले जैकेट में है, ये भी अपना ही है 31,000 वाला। और कौन सा चैनल है, और भी चैनल है, बट इतने ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो जब आपके सामने आता जाएगा वो आएगा। निडर इंडिया 2.0 जब आप सर्च करेंगे तो वो भी हम ऑफिशियली हमारा ही चैनल है, हमारे ही साथी ने बनाया हुआ है, अनुराग ने, और उसको दूसरे चैनल चला रहा है। तो निडर इंडिया वाला हम उसको जनता सरकार मोर्चा में कन्वर्ट कर लेंगे आने वाले टाइम में, ताकि सारे साथी उस पर वीडियोज अपलोड कर सके, वो भी बराबर में ही ग्रो करता रहेगा। तो ये सारा का सारा आपने देखा कि इन चैनल्स पर आपको जुड़ना है, ये चैनल्स आपको शेयर कर लेने हैं, लोगों को बताने हैं कि आप इन पर जाइए और जुड़िए। उसके बाद जब आप ये सारा कुछ कर चुके होंगे, यानी आप फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ चुके हैं, एक्स पर भी जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पर भी फॉलो कर चुके हैं, उसके बाद आपको एक काम और करना है कि इस वीडियो में, जो ये वीडियो चल रही है, यहां तक यदि आप इस वीडियो को देखते हुए पहुंच गए हैं, तो आपको कमेंट करना है। ये ट्रेनिंग में आने वाले साथी अपने इस वीडियो के, जहां भी आप इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट का फायदा क्या है? आपको सबसे पहले लाइक बटन दबाना है, फिर कमेंट करना है, फिर शेयर करना है। मैं इतनी सारी चीजें कभी किसी वीडियो में नहीं बोलता हूं, पर चूंकि ये वीडियो पूरे देश में जाएगी, सब लोगों को पता चलेगा कि ट्रेनिंग हो रही है, इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं। और आपने जब आंसर देना है, तो या तो आप सवाल नंबर 1 उसका आंसर ये है, सवाल नंबर 2 उसका आंसर ये है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आंसर को आप पूरा लिखिए जो भी इसमें लिखा है। जैसे पहला सवाल है, आप निडर जेएसएम से कब से जुड़े हैं, तो इसमें आप आंसर जब आप देंगे तो आप लिखेंगे कि मैं जेएसएम से, यानी जनता सरकार मोर्चा से 2022 से, 2023 से, 2024 से, अंदाजा 2 साल से, 1 साल से जुड़ा हूं। अब आप मान लीजिए लिख देते हो 1 साल से, तो मुझे क्या समझ में आएगा 1 साल से क्या मतलब है? 2 साल से किस सवाल का जवाब है? क्योंकि इसमें ये देखिए, या 1 लिख देते हो खाली तो उससे भी नहीं समझ आएगा। तो कब से जुड़े हैं ये बता दीजिए। दूसरा, पहली बार आप किस ट्रेनिंग या मीटिंग में शामिल हुए, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं पहली बार मैं उस ट्रेनिंग में शामिल हुआ। और कितनी ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर चुके, ये भी लिख सकते हो कि मैं 3 ट्रेनिंग अटेंड कर चुका हूं, मैंने जुलाना वाली, अंबाला वाली, कैथल वाली, जींद वाली, या कहाँ की ट्रेनिंग अटेंड की है, वो भी आप इसमें बता सकते हैं। आपके गांव, शहर, वार्ड में कितने लोग, यानी लगभग लगभग, ये मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं देखना है क्योंकि आपको नहीं मालूम है। आप बैठक में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से चर्चा करते हैं, उस चर्चा से आपको क्या निकल के आता है कि सड़क पर चलते हुए जब आप इन मुद्दों पर बात करते हो व्यवस्था परिवर्तन के, तो लगभग कितने लोग हैं जो अपने इस विचारधारा में शामिल हैं और जो इस विचार को समझते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग? यानी क्या आपके गांव में 20-50 लोग हैं, क्या आपके शहर वार्ड में इतने लोग हैं? तो उन तक आपको पहुंचना आखिर में उन्हीं तक है जो इस मसले को समझे हुए हैं, जो इस मसले को सुनते हैं और जो जुड़े हुए हैं। अब अगला सवाल जो आपको देना है, यानी सहमत हो सकते हैं, यानी अंदाजा कितने लोग हैं ये बताना है आपको। फिर आप किस विषय पर कार्य करना चाहेंगे या कार्य कर रहे हैं। मीन्स देखिए क्या है, कुछ लोग बीजों पर काम कर रहे हैं, कुछ पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, कुछ शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, न्याय पे, राजनीति पे, खेती पे, आरटीआई पे, बहुत सारी चीजों पे आप काम कर रहे हो। तो आप किस विषय पर काम कर रहे हो या करना चाहते हो, जो अपने मुद्दे हैं। जैसे मैं आपको अपने मुद्दे बता देता हूं जनता सरकार मोर्चा के, वो ये मुद्दे हैं, इनमें से आप किसी पर भी बता सकते हैं। जल, जंगल, जमीन, जानवर, इनका जो फैसला है इनसे रिलेटेड, वो गांव लेगा या वार्ड लेगा या देश के लोग लेंगे, कोई सरकार सत्ता नहीं लेगी। रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, ये वाले बिंदु हैं। फिर आप इसको थोड़ा और आगे चले जाइए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इनमें से किस मुद्दे पर आप काम करना चाहते हैं और कैसे काम करना चाहते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि हम लोग इसको देख पाए कि कितने लोग हमारे इस मिशन पर जुड़े हुए हैं। छठे नंबर पर जो पॉइंट है, इसमें हमने ये स्पेशल दिया हुआ है,
वो ये है कि भाई आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं या आप हमारी मदद कैसे करना चाहेंगे। तो बहुत सारे रास्ते हैं जनता सरकार मोर्चा के मदद के, जो इस मिशन को आगे बढ़ाने के। पहला है, आप उपस्थिति दर्ज कराएं, आप आएं जहां भी मीटिंग चल रही हो, जिले की मीटिंग हो, ब्लॉक की मीटिंग हो, नीडर इंडिया चैनल पर जिसका जिक्र चल रहा हो, तो वहां पर आएं या इन जो पेजेस आपको बताए हैं इनको फॉलो करके। कंटेंट राइटिंग में आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटर हैं तो वहां पे भी आप हमारी वेबसाइट के लिए, या दूसरा जो आने वाले समय में रिसर्च पे भी आप काम कर सकते हैं कि रिसर्च आप शोध करके हमें बता सकते हैं, हम टॉपिक्स आपको दे देंगे। सोशल मीडिया पर यदि आपकी एक्सपर्टीज है, वहां भी हम आपकी मदद चाहेंगे कि आप हमारी मदद करें। विजुअल आर्ट्स में मतलब डिजाइनिंग का काम है आपका, वेब डिजाइनिंग का है, या कोई और मुद्दे पर आप काम करना चाहते हैं तो वो उस पर भी आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है हमने दिया हुआ, इस नंबर पर भी आप भेज देंगे, करण सिंह के नाम से आएगा, ये मोर्चे का ही नंबर है, मोर्चे का मिस्ड कॉल नंबर है ये, और व्हाट्सएप इसका मेरे पास रहता है। फिर आपके पास अनयूज्ड, मैंने यहाँ अनयूज्ड लिखा है, अनयूज्ड, सॉरी मैंने अनयूज्ड गलत लिख दिया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अनयूजफुल हम लिख सकते हैं, अनयूजफुल यानी कि जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। पुराने पुराने लैपटॉप, मोबाइल, बाइक, कार, एडवर्टीजमेंट का एलईडी यानी एडवर्टीजमेंट के लिए कोई मटेरियल है, स्पीकर, पैम्फलेट, मतलब ये सारी जो व्हाइट में लिखी हुई है, ये वाली चीजें कई बार हमारे पास वेस्टेज पड़ी होती है। जैसे इस तरह का स्मार्ट बोर्ड पड़ा हो किसी के पास, या आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, बाइक हो, ये सब चीजें पड़ी होती हैं। अब जैसे किसी के पास 10 साल 15 साल पुरानी कार है, आप एनसीआर में रहते हो जहां पर पाबंदी है, उसको कबाड़ में नहीं देना है। किसी भी गाड़ी को पुरानी को कबाड़ में नहीं देना है, बाइक को कबाड़ में नहीं देना है, मोर्चे को दे दीजिए, कोई चालान नहीं होगा, उसकी हम लोग लेते हैं गारंटी। मतलब आने वाले समय में हम उसका इंतजाम करने वाले हैं, अभी फिलहाल उसका इस्तेमाल हम लोकल लेवल पर कर सकते हैं। फिर आप लैपटॉप पड़ा है पुराना, आप यूज नहीं कर रहे हो, मोबाइल पड़ा है, तो मोर्चे के काम आ जाएगा। मान लीजिए बैटरी डाउन है, हम बैटरी चेंज करा के, या फिर आप चेंज करा के भी दे सकते हैं उसको खाली करके, या फिर उसमें लगा के रखना पड़ता है, तो भी हम अपना जो भी साथी इस पर लगेंगे वो यूज हो जाएगा ऑफिस में। तो जो भी चीज आपके पास वेस्टेज पड़ी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो आप हमें दे सकते हो। ट्रेनिंग में आप हमारी मदद कर सकते हो, यदि आप ट्रेनर हो। आप फूड में मतलब फूड को स्पॉन्सर कर सकते हो आप हमारी ट्रेनिंग के। आप शेल्टर को स्पॉन्सर कर सकते हो, यानी कि आप हमारी ट्रेनिंग का खर्चा अगर आपसे आपकी इतनी व्यवस्थाएं हैं तो वो कर सकते हो। आप हमारी किताब छपवाने के लिए मदद कर सकते हो, पैम्फलेट छपवाने के लिए मदद कर सकते हो, बैनर छपवाने के लिए, और हमारे जो एडवर्टीजमेंट के लिए हम किसी कंपनी को देते हैं तो वहां पर आप हमारी मदद कर सकते हो। जैसे भी आप हमारी मदद कर सकते हो, आप मदद कीजिएगा जरूर। ये मिशन बड़ा है, इस मिशन को हम लेकर के चल रहे हैं कि हमें अपने समाज को या हमारी अगली पीढ़ियों को कम से कम 1000 साल तक सेल्फ सस्टेन्ड एक व्यवस्था बनाकर देनी है। वो समझ हर गांव में हर आदमी के पास होनी चाहिए। आज हम सिस्टम से खड़े होकर सड़क से लड़ भी सकते हैं, हमारे पास इतने लोग हैं कि हम उससे लड़ें, बट उससे होगा क्या? आप जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा सड़कों पर जब पुलिस और जनता आमने सामने है तो पुलिस पत्थर बरसा रही है, पुलिस अपनी गाड़ियां खुद तोड़ रही है, पुलिस अपने लोगों को खुद गोली मार देगी, और फिर जवाहर बाग कांड की तरह फिर जैसे राम वृक्ष यादव को गोली मार दी गई थी वो काम हो जाएगा। वो आपके बीच आकर के दंगा करने में एक्सपर्ट हैं, उनको बकायदा इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। आप इतने घिनौने लेवल पर नहीं जा पाओगे, आप उनके पाले पर उनसे कभी नहीं जीत पाओगे, सड़क पर उतरकर उनसे आप नहीं जीत पाओगे। आपके पास एकमात्र रास्ता है व्यवस्था परिवर्तन। इस व्यवस्था में जब आप उनसे डिमांड करते हो तो आप उनको मालिक डिक्लेयर करते हो, पर आप अपनी व्यवस्था में अपने तरीके से डिसाइड करोगे। इसकी गारंटी हम दे रहे हैं जब आपके पास समझ हो जाएगी। हमें हर गांव से मिनिमम 10 लोग, खास तौर पे युवा, वो चाहिए जिनको अपने गांव के लिए काम करने के बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई फिक्स अमाउंट नहीं चाहिए, और वो समझना चाहते हैं। इसमें जो समय लगेगा उसके लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना है। जिस जिस लड़ाई में हम लोग लगे हैं ये पैसों की लड़ाई नहीं है,
और मैं आपको बताऊं, जब गांव को समझ में आ जाएगा तो जिस भी चीज का अरेंजमेंट करना होगा गांव अपने आप कर लेगा। पर समझ में आ जाएगा तब, और समझ में आने के लिए किसी व्यक्ति को, समझे हुए को, उनको समझाना पड़ेगा। बरसों से, दशकों से उनके दिमाग पर जो मीडिया ने गंदगी चढ़ाई है, जो उनका एक ब्रेन वॉश करके उनको प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्रामिंग को तोड़ना पड़ेगा। उस प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए उनसे ज्यादा समझ वाले लोग होने चाहिए, जिनके पास फ्यूचर का कोई विजन हो, जो उस मुद्दे को समझता हो और साथ में अगली पीढ़ी को मैसेज, संदेश भी दे सकता हो। तो आप लोगों को क्या करना है कि बस ये खबर पहुंचा देनी है कि ये लोग जो मोर्चे के साथी हैं वो इस विषय पर काम कर रहे हैं। इसलिए इसको शेयर करने के लिए मैंने बोला, कमेंट करने के लिए बोला और जुड़ने के लिए बोला है। और हमारे पास कोई ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है कि हम इस सिस्टम से टकरा पाएं। इसमें गोली बंदूक अपने पास है नहीं, शांति से बैठेंगे, क्या करेंगे? शांति से बैठकर 13 महीने तक किसानों ने देख लिया। अभी जंतर मंतर पर आपने देख लिया, वो तो माहौल उल्टा बन रहा था तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वरना वो सोनम वांगचुक को भी कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर गए, खुद सोनम वांगचुक को भी पता नहीं चला। और वो ऐसा इस्तेमाल करना जानते हैं। हमारे बीच के लोगों को तोड़ना, हमारे बीच में बैठे महत्वाकांक्षी लोगों को गद्दार बना करके हमारे ही बीच छोड़ देना उनका पुराना टैक्टिक है। इसलिए उस लड़ाई को वैसे नहीं लड़ना है जैसे वो लड़ना जानते हैं और जैसे वो एक्सपर्ट हैं और जिसमें उनको महारत हासिल है, और जो उम्मीद करते हैं कि हम भी वैसे ही करें। इसलिए हमें प्रो होकर के, उनसे पहले आगे जा करके, उनसे आगे की सोच करके, अपना ग्राउंड तैयार करके उनको वहां आने के लिए मजबूर करना है, ना कि हम उनके ग्राउंड पर जाकर खेलेंगे। दिस इज द विजन कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को कैसे करेंगे। बट अभी फिलहाल आपको अपने जिले के जो साथी हैं उनसे जुड़ना है। जो आपके जिले के साथी हैं उनसे जुड़ने के लिए जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, जो जनता सरकार मोर्चा के नंबर हैं, वो ये है 7419889 और 801, इसके बाद 802, 803, और ऐसा करते करते 830 तक ये नंबर फिलहाल हमने अलॉट किए हुए हैं, जिसमें सब राज्यों और जिलों के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। और आप उन नंबर्स के जो आपका जिला है उस नंबर के साथी से आप संपर्क करके उनसे जुड़ सकते हैं। आप ही उनको व्हाट्सएप करके आप उनसे जुड़ जाइए, उनको बता दीजिए कि हम आ रहे हैं, या फिर ये जो नंबर हमने आपको स्टार्टिंग में दिए थे, आप उन नंबरों पर भी मैसेज करके आ सकते हैं। ये मैं नंबर आपको दोबारा से दे देता हूँ कि जो अपने मोर्चे के नंबर हैं, यानी कि जो उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज मैनेज कर रहे हैं और उस वक्त जिनके पास पूरी खबर हो जाएगी कि कितने लोग आ रहे हैं, इन नंबरों पर भी आप व्हाट्सएप करके अपने मोर्चे के साथियों से जुड़ सकते हैं। इस पार्ट को आप समझ लीजिएगा। और इसमें एक गड़बड़ हमसे हो गई है कि ये जो नंबर है ये 811 है, 9889 811। वो तो ठीक था, बस ये नंबर था, इसमें ये इसको ठीक कर देते हैं दोबारा से 811। ये बाकी के नंबर ठीक है, ये 815 तक, ये वाला नंबर हो गया, इसको आपको देखना है और इसको आप समझ लीजिएगा। आप सब लोग इस नंबर को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। आप यहाँ तक जुड़े, यहाँ तक आपने इस वीडियो को शेयर करना आपको है, और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।